तो दिवाली के इस मौके के बाद में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करते हैं जो कि सीजीएल सीपीओ के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एसएससी के इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं मुलाकात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये दो ट्रांसवर्सल लाइन होती है और बीच में ये सारी जो है मेरे पास ये पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइन है? पैरेलल समांतर रेखाएं अपने पास है। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये सी है, और ये मेरे पास एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो इनका जो रेशो होता है वो समान होता है। इस ए बी सी का और एक्स वाई जेड का इनका रेशो क्या होता है? अपने पास समान होता है। यानी ए रेशो बी रेशो सी बराबर होगा एक्स रेशो वाई रेशो और जेड के। ये अपने पास कॉन्सेप्ट बन जाता है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी के अंदर। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास ये दो पैरेलल सारी पैरेलल लाइंस है तो ये रेशो हमारे पास क्या होंगे? समान होंगे। तो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास इस ए की जगह मेरे पास क्या होता? अगर 20 होता, इस बी की जगह मेरे पास क्या होता? 44 होता, और इस सी की जगह मेरे पास क्या होता? 32 होता। और इस पूरी जो ये मेरे पास लेंथ है, ये पूरी लेंथ अगर मेरे पास होती कितनी? 84। ये पूरी लेंथ जो मेरे पास है, मेरे पास 84 होती। अगर ये 20, 44 और 32 इधर एक्स वाई जेड है, इन दोनों का अगर रेशो समान ही है, तो मैं अगर 20 और 44 और 32 इनका रेशो ले लूँ तो किससे कटेगा? 4 से कटेगा। डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा मेरे पास? 5 रेशो 11 रेशो 8। 11 5 16, 16 8 24, कितने आएंगे मेरे पास? 24। इस 24 की लेंथ कितनी है मेरे पास? कितनी है? 84। कितनी है मेरे पास? 84। 24 दिया 72 और बचेंगे 12, 24 5 120। 3.5 बार अपने पास जाएगा। यानी 3.5 की कितनी बार गुणा हो रही है? 3.5 की गुणा हो रही है। अगर अब मेरे पास मैं बोलूं कि बी से डी की मुझे लेंथ चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। डी से एफ की लेंथ चाहिए, निकाल सकते हो। एफ से एच की लेंथ चाहिए, निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ निकालूँ, एक्स की लेंथ निकालूँ, तो एक्स की लेंथ कैसे आएगी मेरे पास? कितनी है मेरे पास? 5। ये 20 था, किससे कटा था? 5 बार। यानी रेशो कितना था? 5। तो 5 रेशो कितना आएगा? इसकी गुणा कर दो आप 3.5 के अंदर, कितनी आएगी मेरे पास? 17.5। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में तो मीटर में आ जाएगा। मानना कि ये है कि सारे रेशो अगर बराबर हैं तो आप किसी एक का रेशो निकालो, या तो इस साइड का रेशो निकालो, देगा एक साइड का ही, एक साइड पूरी लेंथ देगा। आप किसी का भी रेशो निकाल सकते हो, 5 का निकाल सकते हो, 11 का निकाल सकते हो, 8 का भी निकाल सकते हो, जब आपके पास टोटल है। तो एक कॉन्सेप्ट दैट एप्लीकेशन करना है आपको। अब मैं चलता हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि इससे एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है कि फिर से हमारे पास वही दो ट्रांसवर्सल लाइन है और बीच में पैरेलल लाइंस है। ये अपने पास वही पैरेलल लाइंस है अपने पास। पर इस बार कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास ये लेंथ दे दी जाए, मान लीजिए ये लेंथ है मेरे पास ए है, और मैं बोल दूं कि ये लेंथ भी आपको दे दी है जो कि कितनी है? बी है, और इनका रेशो दे दिया। इधर जो लेंथ थी इनका जो जो डिवीजन हो रहा था, इनका जो रेशो मेरे पास दे दिया एम रेशो एन। अपने 10th में भी ये कॉन्सेप्ट सीखा है, आप देखते पहचान भी जाओगे। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, तो ये डी है, और मैं बोल दूँ ये मेरे पास पी है, ये क्यू है। अगर मैं बोलूँ इस पी क्यू की लेंथ बता दो मेरे को, ये पी क्यू की लेंथ कैसे निकालें, ये जो बीच की लेंथ है ये कैसे निकाला जाए? तो देखो ध्यान से, इस एम की गुणा हो जाएगी इसके अंदर, और इस एन की गुणा हो जाएगी इसके अंदर। इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, एम की गुणा किसके अंदर हो जाएगी? बी के अंदर, प्लस में एन की गुणा किसके अंदर हो जाएगी? ए के अंदर, और इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे, यानी नीचे वालों के रेशो को जोड़ दोगे, एम प्लस में एन। आपके पास पी क्यू की लेंथ आराम से आ जाएगी बिना किसी परेशानी के। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी था, इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, तो अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। अभी इस पे एक क्वेश्चन पे बात करेंगे जिसका मैं इस तरीके से, इस लॉन्ग मेथड से भी आंसर निकालूंगा, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा किंग स्टाइल में। आपको वो भी सीखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम मेजरमेंट, टाइम जो होता है वो बहुत डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप ले रहे हो क्वेश्चन के अंदर। तो वो भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, उस पर बात करेंगे। पीक्यू की लेंथ कैसे निकालनी है आपको पता ही है, एम बी प्लस में एन ए बटे में एम प्लस में एन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैंने बताया था, सेकंड क्वेश्चन नहीं, सेकंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। ठीक है क्या? देखो ध्यान से, मैंने जो अभी भी कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है क्या, जो कि बीच वाले जो बीच की लाइन होती है उसकी वैल्यू निकालने के लिए, वहाँ पे पी क्यू था, यहाँ पे सी डी, कोई बात नहीं है। अभी भी ये लाइन पैरेलल ही है। आपको साफ साफ क्वेश्चन में बोला कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के। ठीक है क्या? और यदि भुजा ए बी जो है 29 सेंटीमीटर, ए बी क्या है मेरे पास? ये वाली, ये कितनी है मेरे पास? 29 सेंटीमीटर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। भुजा ई एफ कितनी है मेरे पास? ये ई एफ है, तो ये कितनी है मेरे पास? 57 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों वैल्यू दे दी मेरे को। अब क्या दिया इसने कि जो ए सी और सी का जो अनुपात है वो कितना है? 3/4। कैसे? देखो,
AC जो है बटे में, ये C जो है मैं इसको नीचे भाग में तो लेके आ सकता हूँ ना, तो C आगे नीचे और ये हो जाएगा अपने पास 3/4। ठीक है, यानी जो AC है मेरे पास 3:4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ मेरे पास दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, इसकी गुणा करूँगा यहाँ पे, इसकी गुणा करूँगा यहाँ पे, उनको जोड़ दूंगा। ठीक है क्या, तो देखो CD की वैल्यू निकालनी है आपको, तो CD की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये 3 × 57 प्लस में 4 × 29 और अपोन में क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4। CD 7 21 5 15 171 प्लस में 29 चौक 116 बटे में 3 + 4। CD कितना आएगा मेरे पास 171 116 कितना हो जाएगा 287। ठीक है, 4 3 7 7 चौक 28 7 एकम 41 सेंटीमीटर। यानी जो बीच वाली भुजा है आपकी CD कितनी है मेरे पास 41 सेंटीमीटर। ये तो था आपके पास लॉन्ग अप्रोच जो कि फॉर्मूले में रखो और आराम से निकालो। तो किंग स्टाइल क्या है मेरे पास ये बताओ। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है अपने पास किंग स्टाइल। वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। ये जो है सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, देखो 29 से मुझे 57 पे जाना है, मुझे बीच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 29 से जब मैं 57 पे जाता हूँ तो कितने कदम चलता हूँ, 3 और 4 7। कितने कदम चलता हूँ जब ऊपर से नीचे आता हूँ, जब ऊपर से नीचे आता हूँ कितने कदम चल रहा हूँ, कितने कदम चला मैंने 7 कदम चला। कितने कदम चला 7 कदम, 3 और 4 7 जब ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है, 57 में से 29 हटाओ कितने बचेंगे 28। कितने बचेंगे 28। ये मैंने 57 में से ये जो ऊपर वाली थी मैंने घटा दी। जब मैंने कदम चले तो इतनी इसके बीच का गैप क्या था, इसलिए मैंने गैप निकाला। तो 57 में से मैंने 29 हटा दिया, कितने बचे मेरे पास 28। जब मैंने 7 कदम चला तो मेरा 28 सेंटीमीटर आगे जाता हूँ, तो कितना हुआ 728 4 गुना। इस तीन की वैल्यू निकाल लो, इस ये दूरी निकाल लो आप। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 चौक 12 सेंटीमीटर। अब मैं 29 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा कितने में, 29 में अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो कितने होते हैं मेरे पास 41 सेंटीमीटर। ये था अपने पास स्मार्ट अप्रोच। ओके, ऐसी ही ट्रिक्स जानने के लिए और ऐसे क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से करने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार इससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा।